नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वायरस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉल्स पोजीशन मेथड, या इसको हम बोलते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड। इसका आज हम वर्किंग रूल देखने वाले हैं। हमारे बेसिकली 3 पार्ट रहेंगे इस वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में हम देखने वाले रहे हैं आज जो है वर्किंग रूल। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट, और जो लास्ट हमारा थर्ड पार्ट होगा उसमें हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। और इसके पहले मैंने बाइसेक्शन मेथड का ऑलरेडी ये तीनों चीज डिस्कस कर रखा है। आपने यदि बाइसेक्शन मेथड पढ़ रखा है तो आप ये मानिए कि आपका रेगुलर फॉल्सी जो मेथड है ये कंप्लीट है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं, एक फॉर्मूला चेंज होता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे फॉल्स पोजीशन मेथड का वर्किंग रूल। क्या होता है इसका वर्किंग रूल? जैसे आप बिल्कुल आप इसको कंपेयर करके रख चलिएगा कि जैसे हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ रहे हैं, समझिए वही है पूरी मेथड, मात्र इसमें कुछ साइनों को चेंज करना है। जो हमारे मतलब जैसे ए और बी होता था उसकी जगह हमको x0 और x1 लेना है। बाकी उसके अलावा एक फॉर्मूला चेंज होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है इस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मानना है लेट एफ एक्स इक्वल टू 0। आप जैसा लेट जो इक्वेशन दी रहती थी आप उसको 0 के इक्वल मानते थे, चाहे वो एल्जेब्रिक हो या ट्रांसडेंटल इक्वेशन हो। सेकेंड स्टेप आपको फाइंड करना है x0 एंड x1। आप जैसे वहाँ ए और बी फाइंड करते थे वैसे ही आपको यहाँ क्या फाइंड करना है, x0 और x1। और आप मेरी राय माने, यदि आपने एग्जाम्पल बाइसेक्शन मेथड का जब मैंने सॉल्व कराया था, यदि आपने उसको देख रखा होगा तो मैंने आपको बताया था यदि आप 0 1 2 3 इनको ले लें, और यदि इनमें भी आपका 1 + 1 माइनस नहीं आता है, मतलब जो fx0 और fx1 है, तो आप -1 -2 और -3 ले लीजिए। इतने में आपका आंसर सभी क्वेश्चन में आ जाएगा। और यदि आपको जल्दी निकालना है तो आप इसके बीच की वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपका 1 और 2 आया, तो आप 1.5 1.6 1.7 etc आप ले सकते हैं। इसमें आपका आंसर काफ़ी जल्दी आ जाएगा। इस अप्रोच को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा आप। fx0 यदि हमारा पॉजिटिव आता है और fx1 क्या आता है, निगेटिव आता है, आप अल्टरनेट साइन आना चाहिए, मतलब अपोजिट साइन आना चाहिए। यदि ये पॉजिटिव आ रहा तो ये क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। यदि ये निगेटिव है एक पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या होगा, रूट होगा। जब मैं इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मेथड है क्या आखिर। fx0 इंटू fx1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, हमारा निगेटिव आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, आपको याद रखना तो आप रख सकते हैं। रूट ऑफ 1 लाई बिटवीन, जो अब हमारा रूट लाई करेगा वो किसके बीच लाई करेगा, 0 और 1 के बीच, इससे बाहर नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। आपने क्या फाइंड कर लिए, x0 और x1 और f(x0) और f(x1), चार चीज आपने फाइंड कर लिए। अब आपको क्या फाइंड करना, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड। देखिए इसका ये फॉर्मूला होता है, ये फिक्स होता है हर अप्रोक्सीमेशन के लिए। क्या होता है फॉर्मूला, आपको हर जगह सेम यही फॉर्मूला लिखना है। x2 इक्वल टू x0 fx1 माइनस x1 fx0 अपॉन में fx1 माइनस fx0। देखिए आप इसको ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला याद रखने के लिए आप x0 और x1 को क्या कर लीजिए, गायब कर लीजिए। अब देखिए आपको कैसा फॉर्मूला दिखेगा, f x1 माइनस fx0 अपॉन में f(x1 माइनस f(x0) दिख रहा है आपको, दोनों सेम है, माइनस माइनस, बस आपको यहाँ पे अपोजिट x1 है तो x0 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, x0 है तो x1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कंप्लीट हो गया फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला जस्ट की तरह हर अप्रोक्सीमेशन में लिखना है। क्लियर इतनी चीज। यदि आपको 6 पॉइंट तक का अप्रोक्सीमेशन दिया तो आप, यदि आपको 4 पॉइंट तक फाइंड करना तो आप 6 पॉइंट तक निकालिए, उसके बाद हल कीजिए। देखिए ये बेसिकली पूरी किस में काम करती है, हमारी बाइसेक्शन मेथड में। जैसे ए और बी है, यदि मान लीजिए ए क्या है हमारा पॉजिटिव है, बी क्या है निगेटिव, तो आप वहाँ क्या करते थे, आप निकालते थे a + b अपॉन 2, जिससे आपका निकल जाता था x1। यदि निगेटिव आता तो आप बोलते थे इन दोनों के बीच में है, x1 और a के बीच में है, इतना याद है ना आपको। तो बस इन दोनों के बीच में, तो आप फिर इन दोनों को लेकर हल करते। सेम वही कंडीशन है यहाँ पे। आप यहाँ से जैसे ही x2 फाइंड करेंगे तो x2 का साइन एग्जामिन करेंगे, क्या आ गया आपका, मान लीजिए निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे x0 को x2 की जगह। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको जगह क्या लिख देंगे, x2 लिख देंगे। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है जो भी वैल्यू आएगी बस यहाँ पे वैल्यू रखना। फॉर्मूला वही सेम। अब मान लीजिए एक मान के चलते हम कि हमारा x1 आ गया 1, या 1 पॉइंट में कुछ भी आ गया, आप 1 मान लीजिए अभी, और x2 आ गया, x1 आ गया कितना 2, x0 1 और x1 सॉरी x0 1 आ गया और x1 कितना आ गया 2 आ गया। अब मान लीजिए आपने यहाँ हल किए और आपको x2 निकल के कितना आ गया आपका, मान लीजिए 1 पॉइंट में कुछ आ गया, 1.6 आ गया आपका, x2 आ गया 1.6। तो आप क्या करेंगे, आपको मान लीजिए आपका पॉजिटिव आया, तो आपको x1 से रिप्लेस करना, कितना लाना 1.6 लिखना। तो आपने इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आपका सीधा क्या जाएगा 1.6। इससे आपका फॉर्मूला कोई बिल्कुल चेंज नहीं होगा, आपको फॉर्मूला सेम रखना है। आप बस क्या करेंगे, x1 की जगह आपने क्या लिखे थे 1.2 पहले लिखे थे, तो अगली बार में अब यहाँ पे 1.6 लिख दीजिएगा। आप लिखिएगा x1 इक्वल टू 1.6। हल भी ऐसे ही करना है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी हल नहीं करना है। सेम यही प्रोसेस चलेगी, बिल्कुल लिखना भी इसी पैटर्न से। आपको ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वही मैं आपको इसमें हल भी करवाऊंगा, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। फाइंड fx2 एंड एग्जामिनेट साइन, यहाँ तक कर लिया आपने।
एफ एक्स टू यदि नेगेटिव आता तो आपको रिप्लेस करना है एक्स जीरो इक्वल टू एक्स टू, और यदि एक्स टू पॉजिटिव आता तो देन रिप्लेस कर देंगे आप किससे, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू से। यहाँ तक काफ़ी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ये एक्स वन कैसे रिप्लेस हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये मैं बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट जब इसका रेगुलर फॉल्सी का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों को पहले से क्लियर होगा कि ये कैसे चेंज हो रहा है जिन्होंने बाइसेक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है। आगे बढ़ते हैं। आपको सेकंड अप्रॉक्सीमेट फाइंड करना किसका, यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड। शॉर्टकट में लिख दिया, ऐसा कोई शॉर्टकट होता नहीं है बेसिकली। एक्स टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स जीरो एफ एक्स वन। सेम देखिए फॉर्मूला सेम है, कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे आपका पहले क्या था, आपका एक्स जीरो एक्स वन था, मान लीजिए आपको रिप्लेस करना है इससे, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स टू और एक्स वन आ जाएगा। एक्स जीरो को आपने एक्स टू से रिप्लेस कर दिए। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, मान लीजिए यहाँ की वैल्यू वन है तो आप यहाँ वैल्यू टू रख रहे हैं, लेकिन इससे फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। आपको फॉर्मूला यही लिखना है, एक्स टू इक्वल टू। आप कई लोग सोच रहे होंगे कि सेकंड अप्रॉक्सीमेट में भी आपने एक्स टू लिखा, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट में भी एक्स टू लिखा। मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन ये मैंने कंफ्यूजन बिल्कुल सॉर्ट आउट किया हूँ। आपको बस क्या करना है, इस फॉर्मूले को सेम लिखना है। आपका x2 ही हर बार फाइंड होगा। इस x2 को क्या कीजिएगा, आप पुट कीजिएगा किसकी जगह, इसकी जगह रिप्लेस कीजिएगा, और सेम ये कंडीशन आगे तक बढ़ाती जाएगी जब तक आपको रिक्वायर्ड जो भी आपको आंसर बोला है कि 4 पॉइंट तक, 3 पॉइंट तक, जब तक आपका नहीं आ जाता आपको इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाते जाना है। ओके, आपको चेंज करते जाना। मस्त मात्रा आपका खेल कितने से में इतने सा खेल है आपको कि इसको कैसे चेंज करना है, x1 को x2 से, x2 को x1 से। बस इसको ध्यान रखिएगा, बेसिकली गलती यहीं पे होती है, इससे ज़्यादा गलती कहीं पे नहीं होती। बस इसको याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस मेथड में। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल एग्जाम वायरस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल एग्जाम वायरस को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसके आगे के जो भी टॉपिक हैं इसमें मैं आप अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो होगा हमारा इसका क्या, कॉन्सेप्ट का, और इसके बाद होगा एग्जाम्पल। ये पूरी की पूरी सीरीज चलेगी, 5 की 5 वीडियो जो भी हमारा क्या मेथड्स हैं इनको मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद हमारी जो नई सीरीज आएगी वो उसमें हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।